बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कनाडा के बारे में वीज़ा प्रोसेस का पूछते हैं। मैं यहाँ पे दोस्तों एक बात आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ कि इसी चैनल में बेशुमार वीडियोस हॉट टॉपिक्स पे ऑलरेडी बन चुकी हैं। सिर्फ आप क्या किया करें, आप प्ले लिस्ट में जाके वहाँ पे प्ले लिस्ट देख लिया करें। उससे रिलेटेड आप प्ले लिस्ट पे क्लिक करेंगे, तमाम वीडियोज़ आ जाएंगी। फैमिली वीज़ा से रिलेटेड कम से कम 30 वीडियोस जो हैं वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। वहाँ पे आप जाके विज़िट कर सकते हैं। तमाम ए टू जेड मवाद वहाँ पे मौजूद है। तो कनाडा से रिलेटेड भी मैंने काफ़ी पहले वीडियो बनाई है, लेकिन वीज़े से रिलेटेड भी बनाई है, लेकिन इसमें कुछ नई जो चीज़ें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। थोड़ा सा डीपली शेयर करूँगा। सबसे पहले तो आपने क्या है कि अगर आप विज़िट करना चाहते हैं कनाडा का और आपकी फैमिली इधर है, स्पेन में है या किसी भी यूरोपीय मुल्क में है और आप विज़िट करना चाहते हैं, सबसे पहली शर्त कि आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी होनी चाहिए, उसके बगैर अप्लाई ना करें। दूसरी शर्त कि अगर आपकी फैमिली इधर है, कभी भी पहली मरतबा कनाडा का या यूएसए का विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हुए फैमिली का साथ विज़िट वीज़ा अप्लाई ना करें, रिजेक्शन होगी, रिफ्यूज़ होगा। ठीक है, ये दो चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। परमानेंट रेजिडेंसी से पहले टेम्परेरी पे कभी अप्लाई ना करें, रिजेक्शन होगा। फैमिली को पहली मरतबा वीज़े के लिए अप्लाई ना करें। जब आप अकेले चले जाएंगे, एक चक्कर लगा आएंगे, फिर आप अप्लाई करेंगे तो उनका भी लग जाएगा। ऐसा ना करेंगे, पहली मरतबा ही करें तो आपको रिजेक्शन हो। बेशुमार दोस्त रिजेक्शन करवा के बैठे हुए हैं इसी तरह। ये करने के बाद आपने क्या करना है, जो आपको मैं अब ज़रूरी चीज़ें बताऊंगा वो ये है कि आपका जो काम है वो फ़ीहो कुंतरात होना चाहिए, इंडेफिनिद होना चाहिए। वो प्लस पॉइंट होगा। वीज़ा लिबराल पे आपका वही कॉन्ट्रैक्ट चलना चाहिए जो आपने आलता दिया, यानी कि ओरिजिनल आलता हो। ऐसा ना हो कि कॉन्ट्रैक्ट आप फेक बना के प्रेजेंट करें, लेकिन वो तमाम चीज़ें आपकी चेक करेंगे। वो आपका होना चाहिए, ठीक है, फीहो कुंतरात होना चाहिए। नॉमिनल आपकी बैंक अकाउंट में आनी चाहिए। ये बहुत प्लस पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद कम से कम 6 महीने आप वेट करें। जब आपकी नॉमिनल 6 महीने तक बैंक अकाउंट में आती रहे, तब आप विजिट वीज़ा अप्लाई करें, उससे पहले अप्लाई ना करें। ये तमाम चीज़ें करने के बाद आपने अपने बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शन जो है कम से कम 6 महीने की साफ़ क्लीन उनको प्रेजेंट करनी है, और उसमें आपकी नॉमिनल आपके बैंक अकाउंट में आनी चाहिए। इसके साथ साथ आपका जो बैंक अकाउंट है उसकी मूवमेंट के साथ साथ वहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस है जो इस वक्त मौजूद हो, वो कम से कम 3000 यूरो के नज़दीक लाजमी होना चाहिए। बहुत ज़्यादा भी ना हो, लेकिन कम से कम 3000 यूरो आपके पास होनी चाहिए। होटल बुकिंग आपके पास लाजमी होनी चाहिए। ट्रैवल इंश्योरेंस भी आपके पास होनी चाहिए। ऐसी चीज़ें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट हो सकती हैं, उनमें से एक है आपकी मालिक का, आपकी कंपनी का हॉलीडे लेटर, यानी कि ये फ़लाँ डेट से फ़लाँ डे इसको छुट्टियाँ हैं तो हमें ये छुट्टी पे जाना चाहता है। तो इन तमाम सिचुएशन में आप जो है वो फ़ायदा ले सकते हैं वीज़ा अप्लाई करके, जल्द वीज़ा लगवाने का। इसमें रिस्क बहुत कम आ जाएगा और 99% इंशाल्लाह ताला आपको वीज़ा मिलेगा। बाकी डीपली हर कागज़ात, हर चीज़ जो है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है। अगर ये कंप्लीट इनमें से एक भी नहीं होती, वीज़ा अप्लाई ना करें। ऐसा ना हो कि आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़े। तो दोस्तों, ये थी मालूमात कनाडा वीज़ा से रिलेटेड, ज़रूरी मालूमात जो काफ़ी अहम है आपका विज़िट वीज़ा लगवाने के लिए। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।